सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के 34वें अध्याय के बारे में। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले थे उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुम्बणी भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा, लक्ष्मी जी के ऐसा वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वे लक्ष्मी बड़ी क्रूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र, रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उनको वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गूंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे लिए योग्य नहीं है, अतः तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझे बतलाओ। लक्ष्मी जी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती है, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी में आपस में प्रेम हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और जहाँ अतिथि लोग सदा निराश लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्ध सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती हो, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हो, जहाँ पर गौयों का वध, मदपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते रहते हो, वहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार यह लक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उससे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसी कौन सा स्थान खोजूं? अतः जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान खोज कर ना हूँ तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उनको पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उसके रहने के योग्य स्थान ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब तक बहुत काल तक प्रतीक्षा करने के बाद भी वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह रोना श्री लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन है लक्ष्मी पति के त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसे पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी के साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे लक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उसी के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्री को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वे पुष्प, धूप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्य भामा तथा पृथु और नारद का समान तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उससे भी मैं विस्तारपूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर सोनक आदि ऋषि महेश थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहाँ पर बैठे। पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है दूसरों को सुनाता है, वे इस संसार में संपूर्ण सुख प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये था 34वां अध्याय जो आज आपने जाना। हमारी वीडियो इस प्रकार आगे भी आप लोगों के लिए आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।